सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 3 प्रौढ़तम प्रबंध रचनाओं तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति में सरोज स्मृति भाव वैभव और कला समृद्धि के लिए तो विख्यात है ही, उसकी संरचना में ने भी विद्वान आलोचकों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया है। यह विश्व का श्रेष्ठ शोक गीत है। इसमें गंभीरता और व्यंग्य विनोद का भी समावेश है, जबकि उन्हें परस्पर विरोधी शिल्प माना गया है। इसमें एक ओर गहरी करुणा और विषाद है, तो दूसरी ओर गहरा व्यंग्य और विनोद, जटिलता और संश्लिष्टता, करुणा और संश्लिष्टता, एक गति और समस्त समान समतल गति का ऐसा समन्वय शायद ही किसी भव्य रचना में मिले। निराला जी ने सरोज अपनी पुत्री के वियोग में जो शोक की सरोज स्मृति की रचना की है, वो उसकी रस योजना तथा भाव सौंदर्य विशिष्ट है। लोकगीत के अनुरूप इसमें आरंभिक बंद से लेकर कविता के अंतिम पद तक एक करुण रागिनी सुनाई पड़ती है। यद्यपि आरंभ और अंत दोनों का दर्शन तथा अध्यात्म के उदात्त स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है, यद्यपि बहुत गहन विषाद की एक छाप छिपी नहीं रहती। सरोज के आध्यात्मिक निधन को अपना कवि का विषाद पाठक के मर्म को स्पर्श करता है और संवेदना पैदा करता है। अंतिम पंक्तियों से जुड़कर तो वो और भी प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि वहाँ भी शोक को उदात्त बनाने की भरपूर चेष्टा है। गीता के कर्म सिद्धांत का उल्लेख है। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता हूँ मैं तेरा तर्पण। इसके साथ ही पिता की तीखी व्यंग्य वेदना से उत्पन्न चीत्कार भी व्यक्त किया गया है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वेदना की अनुभूति का ये विस्फोट ज्वालामुखी के विस्फोट की भांति पाठक के हृदय को प्रकाशित कर देता है, आकर्षित करता है। वह यथार्थ का नंगा और क्रूर चेहरा देखकर कांप उठता है। बीच बीच में अनेक प्रसंग कवि की निर्धनता के कारण पुत्री को सुख न देने की भावना, उसको सुख न देने की कसक, साहित्य के क्षेत्र से प्राप्त उपेक्षा, रूढ़िग्रस्त जात भाइयों के अंधविश्वासों तथा दृढ़ मान्यताओं के कारण मिलने वाले कष्ट, पुत्री के विवाह पर घर में उल्लास और मांगलिक कृत्यों की चहल पहल की बजाय घोर सन्नाटा, पितृत्व की
निर्धनता, निरर्थकता, धनाभाव के फलस्वरूप मात्र कर्मों के द्वारा अर्पण आदि कवि की अंतःपीड़ा का मूर्तिमान रूप है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। इस प्रकार सरोज स्मृति का अंगिरस करुण है। करुणा के बाद, करुण के बाद दूसरा प्रधान रस श्रृंगार है। श्रृंगार और करुण रस दोनों उपस्थित हैं। श्रृंगार रस का वर्णन कई प्रकार से ध्यान आकृष्ट करने वाले हैं। प्रायः कवियों ने नायिकाओं का अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का चित्रण किया है। रीतिकाल में नायिका भेद में ये सारा चित्रण मिलता है। पुत्री के रूप लावण्य, यौवन का चित्रण कदाचित ही किसी कवि ने किया हो। विशेषकर एक पिता का एक पुत्री के श्रृंगार का वर्णन वो विश्व में दुर्लभ है। दूसरे, यह श्रृंगार वर्णन वैशिष्टिक तथा निर्वैयक्तिक है, अतः संयत है, एक मर्यादा है। निराला का सरोज का सौंदर्य वर्णन बहुत ही मर्यादित है। सौंदर्य चित्रण में कवि ने जिन आधारभूत विधानों का, जिन अप्रस्तुत विधानों का प्रयोग किया है, वे भी परंपरागत अप्रस्तुत विधान से पृथक हैं। श्रृंगार रस के कवियों ने नायिका भेद, नक्षिक वर्णन की पद्धति का आश्रय लेकर तथा परंपरागत उपमानों का प्रयोग करते हुए श्रृंगार रस के स्थूल कामोत्तेजक चित्र अंकित किए हैं। निराला ने ऐसा नहीं किया। निराला ने ऐसा न करके सर्वथा नवीन वस्तु प्रस्तुत की है। सरोज के जीवन और उसके यौवनागमन और तारुण्य का जीवंत और कलात्मक चित्रण किया है। उन्होंने जिस अप्रस्तुत विधान का, जिन उपमानों का प्रयोग किया है, वे बिल्कुल नए, प्रभावशाली और रूपाकार की दृष्टि में रखकर नहीं, बल्कि प्रभाव और साम्य को दृष्टि में रखकर किए गए हैं और संगीत जगत से लिए गए हैं। आई लावण्य भार धर धर थर थर कांपा, कोमलता पर सस्वर जो माल कोश नववीणा पर। नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा दिग प्रसार। इसी प्रकार सद्यः विवाहिता बेटी के नववधू के रूप का चित्रण करते हुए उन्होंने उसकी वेशभूषा, अलंकार, सज्जा, हाव भावों का वर्णन करने की बजाय उसके आंतरिक भावों का, उल्लास का और पति के प्रति उमड़ते प्रेम का भावों का चित्रण किया है।
देखती मुझे तू हंसी मंद, ओंठों में बिजली फंसी अमंद। देखती मुझे तू हंसी मंद, ओंठों में बिजली फंसी स्पंद। उड़से भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर। कांपा अधरों पर थर थर थर। कविता में सरोज को बालिका, तरुणी और विवाह के पश्चात नववधू के रूप में चित्रित किया गया है। तरुणी और नववधू के रूप में जहाँ श्रृंगार रस का समायोजन है, संयोजन है, वहाँ बालिका रूप में वात्सल्य रस का आगमन है। 1.25 वर्ष की आयु में जब वो माँ की गोद में माँ का प्यार पाती थी, तब से लेकर 4-5 वर्ष तक की आयु में उसकी विभिन्न मुद्राओं तथा क्रियाओं का चित्र कवि ने उकेरा है।